वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं अंग्रेजी में। कल हमने इसके पहले की जो प्रश्नावली थी 5.2 वो कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने पढ़ा था वर्ग ज्ञात करना और पाइथागोरस त्रिक, है ना। अब ये वाली जो प्रश्नावली है इसमें आपको ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है ना। वर्गमूल क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने देख लिया, अब आप ये समझ गए हो कि वर्ग क्या होता है। स्क्वायर, कोई भी संख्या है तो इसका वर्ग क्या होगा, इसको कैसे लिखते हैं, ये दोनों क्या है, वर्ग इसके, ठीक है। कोई भी संख्या ली 3, तो 3 गुणा 3 कर दो, तो 3 की घात 1 जुड़ के 2, ये 3 की घात 2 ये हो गया, है ना। और ये होता कितना है 4, 9, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, है ना। और वर्ग, ये वर्ग निकालते कैसे, ये उसकी प्रोसेस है। तो इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या थी संख्या, और यहाँ पे क्या निकाला हमने, उसका वर्ग, ठीक है। सीधी दिशा थी एक। लेकिन हम गणित में तो दोनों तरफ चलना है आपको, तो अगर उधर से इधर आएंगे तो ये तो है वर्ग, और यहाँ पे अगर आए हम तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल। और वहाँ से यहाँ आने का मतलब क्या, आपके पास था 9, अब हमें 9 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है मतलब 9 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कहाँ लिख सकते हैं भैया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2, तो ये क्या हो गया, संख्या 3 क्या हो गई, वर्गमूल हो गई। बात समझ में आई। 2 शब्द आ रहे हैं आपके पास, वर्ग और वर्गमूल। एक होता है जोड़, जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाव, प्लस का माइनस। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। ऐसे ही वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल, है ना। बात समझ में आई है। कोई संख्या है 2, इसका वर्ग क्या होता है, तो इसकी घात 2 कर दो। घात 2 का मतलब क्या, 2 बार लिख दो, तो ये क्या हो गया 4। मतलब 2 का वर्ग कितना है, 4। ये क्या कर दिया आपने, वर्ग। अगर 4 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। देखो 2 से 4 पे जा रहे हैं तो वर्ग, फिर 4 से इधर आ रहे हैं तो क्या है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मुख्य बात समझने की यह है कि वर्गमूल आपको समझना है कि वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल वह संख्या होती है, अब शब्द जो आ रहा है ना वर्ग, वर्ग शब्द का मतलब क्या है, 2, संख्या 2 बार आएगी संख्या, है ना। जैसे 2 का वर्ग निकालना है आपको, क्या निकालना है, वर्ग, तो 2 को 2 बार लिख दो तो क्या आ जाएगा, 4। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को 2 बार लिख दो, 9। 4 का वर्ग निकालना है तो 4 को 2 बार लिख दो, 16। हर संख्या को 2 बार गुणा करना है तो क्या निकलता है, वर्ग, ठीक है। अब मान लो कोई संख्या दे दी आपको 16, अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, क्या इस संख्या को किसी एक ही संख्या के 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं। तो ये 4 क्या हो गया, इसका वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या है, 4। 4 का वर्ग क्या है, 16, और 16 का 4 क्या है, वर्गमूल। बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा वर्गमूल क्या होता है। अब वर्गमूल कैसी संख्याओं का हम ज्ञात कर सकते हैं,
मान लो 12 है, तो इसको हम 4 तिया 12 लिखते हैं। तो क्या ये वर्गमूल हुआ क्या? नहीं, संख्या एक जैसी होना चाहिए, है ना। जैसे 6 है तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6, ये कोई वर्गमूल नहीं है। इसके बाद 16 है तो 4 गुणा 4 लिख दिया, तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4। मतलब 16 को हम 4 के 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4। और 4 का वर्ग क्या हो गया? 16। ठीक है, हमें पढ़ना है वर्गमूल, तो वर्गमूल पे फोकस करो। अब जैसे वर्गमूल निकालना है आपको वर्ग निकालना आता है। 2 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार गुणा कर दो, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 7 7 49। तो ये वर्ग, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। अब वर्ग पता है, अब वर्गमूल निकालना हो तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 को क्या ऐसी संख्या है जिसको 2 बार लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो ये 2 की घात 2 हुआ, तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ। 9 को 3 गुणा 3, 3 की घात 2, तो इसका वर्गमूल 3 हुआ। 16 4 गुणा 4, 4 की घात 2, तो इसका वर्गमूल 4। 25 5 गुणा 5, 5 की घात 2, तो ये 5। 36 6 गुणा 6, 6 की घात 2, तो ये 6। 49 7 गुणा 7, 7 की घात 2, तो ये 7। वर्ग निकालना था तो 2 बार गुणा कर दिया तो उसका वर्ग आ गया। कोई सी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते, लेकिन वर्गमूल निकालना था तो हमने पहले देखा कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब 16 को 8 गुणा 2 भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमको एक जैसी संख्या की आवश्यकता थी तो हमने 4 गुणा 4 लिखा। तो ये कहते हैं हम इसको वर्गमूल। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब मान लो कोई संख्या ली हमने 8, 8 को या तो 4 गुणा 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जिसमें ये जोड़े बनते हों 2 2 के, है ना। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 2 2 के जोड़े बन गए, है ना। तो ये हाँ 16 पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जो संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, उनके वर्गमूल 2 रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4 है तो इसको 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं और -2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी किताब में केवल धनात्मक पर विचार करना है, धन वाले इसको छोड़ दो, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो प्लस वाली संख्या के रूप में हमको पढ़ना है। अब वर्गमूल निकालोगे कैसे आप? ठीक है, एक चीज और पढ़ लो, वर्गमूल को करनी ये चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने को लिखना है
4 का वर्गमूल बराबर 2। तो 4 का वर्गमूल न लिखते हुए ये करनी चिन्ह है, इसको रूट भी बोलते हैं और करनी चिन्ह भी बोलते हैं, तो इसमें 4 लिख दो। तो इसका मतलब क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चिन्ह जो है काय का है, ये इसको करनी भी बोलते हैं, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट या रूट। ठीक है, ये चिन्ह याद रखना, ये काम में आएगा हमको। तो ये करनी का चिन्ह है। इस संख्या में जैसे मान लो 16 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा? 4। करनी 16 का मान कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहली जो विधि है, हमने इस अध्याय के पहले जो अध्याय था उसमें एक बात पढ़ी थी कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को, नोट कर लेना, डबल से लिख लो, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, ये पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा जोड़ा बनता हो। ठीक है, अब इसको 1 + 3, 4 के बाद 5, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जैसे 5 है तो 1 + 3, 3 + 5 लिखेंगे। 1 मिनट आया, रुक। अब यहाँ पे देखो संख्या 4, देखो इनको जोड़ें तो 4 ही आ रहा है। अब लेकिन 5 जो है, 1 और 3 4 होते हैं, और 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 है। 5 3 8 और 1 9 और है, 5 के बराबर तो नहीं आ रहा। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या है 4, 4 के बाद क्या आती है? 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और 9। 9 के बाद 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, और 16 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो देखो 16 आ गया, तो 1 3 5 और 7, 7 3 10, 5 15 और 1 16। तो नियम यह है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर वर्गमूल निकालना है आपको, है ना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, मान लो आपको पता नहीं है, तो हम इस चीज का उपयोग करेंगे उसमें। मान लो 16 का वर्गमूल निकालना है ना, तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसमें 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, और फिर 7 घटाएंगे, तो 0 आ गया। कितनी संख्या घटाने पर 0 आया? 4। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। मतलब 16 को 4 × 4 के रूप में लिख सकते हैं। 9 को 1 2 3 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। 4 को 2 संख्याएं हैं, 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई? सवाल करते हैं हम तो समझ में आएगा। अब इसमें नियम कौन सा उपयोग हो रहा है? ये वाला। अब मान लो कोई संख्या ले ली हमने, चलो 16 ले ली। अब 16 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। घटाने की विधि से। ठीक है, अब क्या घटाना है? क्रमागत विषम संख्याओं को घटाना है। तो सबसे पहली 16 में से 1 घटाया,
ठीक है, क्या बचा 15। फिर 15 में से 1 नहीं घटेगा, अब 1 के बाद क्या आता है 3, तो 15 में से 3 गया तो 12, फिर 12 बचा, 12 में से 5 घटाया तो कितना बचा 7, 7। अब 5 के बाद क्या आता है 7 आता है विषम संख्या में, ये 0 आ गया। ठीक है, अब कितनी स्टेप में 0 आया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो 4 बार घटाई हमने क्रमागत विषम संख्याएं, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आया 0 पे, मतलब इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा 4। सोलह का वर्गमूल 4 होगा। कैसे होगा, इससे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे कहते हैं घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अच्छा, एक चीज और, इसमें हमने एक चिन्ह पढ़ा था, तो अब 16 का वर्गमूल नहीं लिखेंगे हम, 16 करनी 16 बराबर क्या होता है 4। ठीक है, आप प्रश्नावली में देख लेते हैं, इससे संबंधित अगर प्रश्न हो तो उसको हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसमें लिखा है आपको बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 100। ठीक है, बार बार घटाना है। अब संख्याएं कौन सी घटाना है, क्रमागत विषम संख्या, मतलब पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले 1 घटाया तो 99 आया, 99 यहाँ लिख दो। फिर 3 घटाया 96, 96 आया, 96 यहाँ लिख दो। फिर 5 घटाया 91 आया, 91 यहाँ लिख दो। फिर 7 घटाया तो कितना हो जाएगा, 7 तो इधर गया 6, 84, 84। फिर 84 यहाँ आया। अब 9 घटाया तो ये आ जाएगा 75, 75, 5, 80। ठीक है, अब 11 घटाएंगे तो 4 और 6 64, है ना। इसके बाद 64 यहाँ लिखा। फिर 13 घटाएंगे तो 13 घटाएंगे इसमें से तो 10 गए तो 54, 3 गए 51, है ना। अब 51 में से 13 के बाद 15 घटाए। ठीक है, तो 50 में से 15 गए तो 35 और 1 36। ठीक है, फिर 36 में से 17 घटाए तो कितने बचे 19। अब 19 में से 17 के बाद क्या आता है 19 घटाए तो क्या आ गया 0। अब ये घटाने का काम कितनी बार करा हमने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। देखो 0 कितनी स्टेप में 0 आया है, 10 स्टेप में, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा 10। पहले लिख दो 10 बार घटाने पर 0 प्राप्त हुआ।
अतः अब हम पूरा नहीं लिखेंगे कि 100 का वर्गमूल, करनी 100 बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब अगला कर लेते हैं हम। 169 दे रखा है ना। अब 169 का बार बार घटाने वाली विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है ना। 169, तो 169 में से पहले 1 जाएगा तो 168, 168 में से 3 जाएंगे तो 165, 168 में से 5 जाएंगे, 165 में से तो 160, 160 में से 7 जाएंगे है ना, तो 153, 153 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे 3 इधर से गए, 6 उधर से, तो 144, 144 में से 11 जाएंगे 133, 133 में से 13 जाएंगे 0 2, अब 120 में से 15 जाएंगे तो 105, 105 में से 17 जाएंगे तो 5 तो इधर जाएंगे और 12 उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 88 है ना। सही है ना। 7 5 8 7 15 5 हासिल 1 8 1 9 10। ठीक है, अब 19 जाएंगे इसमें से तो 18 में से 9 गए तो 9, 69, 69 में से 19 के बाद अब क्या आएगा 21 तो 8 और 4, अब 21 के बाद विषम संख्या आती 23 तो 5 2, अब बचा 25 में से 25 गए तो 0। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 बार घटाने पर 0 प्राप्त हुआ, अतः 169 इक्वल टू 13 होगा। 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13। बात समझ में आ गई। विधि अच्छी है, एक दो मन से उदाहरण लेके कर लेना तो आपको ये क्लियर हो जाएगी है ना। जब कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें वर्गमूल निकालने के लिए ये विधि का उपयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लूप बना दो और उससे, अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जब आगे जाके आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इसमें C++ पढ़ोगे तो उसमें आपको काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली कि वर्गमूल निकालने के लिए एक विधि ऐसी भी होती है जिसमें क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते जाइए तो आपको वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी अगली विधि आ रही है अभाज्य गुणनखंड विधि, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको यही विधि पढ़ना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।